दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप की बात करें, यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज निकल के आ रही है। ब्राइटकॉम ग्रुप के चेयरमैन और सीएफओ ने रिजाइन दे दिया है, या यूँ कहे तो कंपनी से उनको निकाल दिया गया है। और इसके पीछे वजह है सेबी की कार्रवाई। सेबी ने जिस तरह से यहाँ पे एक के बाद एक कार्रवाई की, उसके बाद में यहाँ पे देखे तो इस ग्रुप के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें निकल के आ रही है। और जो लेटेस्ट अपडेट है उस हिसाब से देखें तो बिना मैनेजमेंट के अब कंपनी चल रही है। क्या आने वाले समय इसमें बहुत भारी गिरावट होने वाली है? क्या शेयर होल्डर के सारे पैसे डूब सकते हैं, या फिर फंडामेंटल के दम पे स्टॉक फिर से आगे जाके रिकवर हो सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, कंपनी की सेहत को जानेंगे और इस लेटेस्ट अपडेट के बाद आगे की क्या संभावना बन सकती है। क्या ये लगातार लोअर सर्किट लगेगा या फिर वापस अपर सर्किट भी लग सकता है? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 10:30-11 बजे का टाइम है। अब ब्राइटकॉम ग्रुप का स्टॉक 19.80 पर आ चुका है। 5% का लोअर सर्किट लगा और आप देख दो कि बाजार खुलते ही लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक ने तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया लोगों को। 2 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था दिसंबर 2020 में, कोरोना काल में। वहाँ से ये रॉकेट की गति से दौड़ा। इसने लोगों को मल्टी बैग रिटर्न दिया, क्योंकि ये स्टॉक 117 तक चला गया था 17 दिसंबर 2021 को। तो ये तो आप समझ सकते हो, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी उसके लिए एक जैकपॉट साबित हुआ। बहुत ज़बरदस्त इसमें रिटर्न कमाया है। लेकिन जो इसमें बने रहे उनके लिए तो बहुत ही भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि 117 से स्टॉक फिर से 20 के अंदर आ चुका है। और क्या आने वाले समय फिर से 2 रुपये हो जाएगा? तो पिछले 5 दिन से देखें तो आप इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 21 अगस्त को अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक 24.15 के आसपास था। 5% का लोअर सर्किट लगा। फिर 22 अगस्त को थोड़ी सी राहत मिली जब स्टॉक 24.30 के आसपास क्लोजिंग दी, 0.6% की मामूली सी तेजी के साथ में। लेकिन 23 अगस्त को फिर लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक 23.10 पर आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ। अब 24 अगस्त की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 21.95, 5% का लोअर सर्किट लगा। और 25 अगस्त को भी देखते स्टॉक 20.85 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, आप देख दो कि 27 अगस्त को टॉप लीडरशिप में बड़ा बदलाव किया गया है। सेबी की कार्रवाई के बाद कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है। कंपनी ने एक्सचेंज को जो जानकारी भेजी उसके मुताबिक चेयरमैन और एमडी सुरेश रेड्डी और जो सीएफओ है नारायण राजू, उनको इस्तीफा दिला दिया है और कंपनी से उनको एक तरह से बाहर कर दिया है। और फिलहाल सीएफओ और देख सकते हो कि सीईओ की नई सिरे से फिर से तलाश होगी और नई अपॉइंटमेंट ली जाएगी। और इसके लिए आप देखें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने इसकी हरी झंडी दे दी है। तो यहाँ पे देख दो कि एमडी सुरेश रेड्डी और सीएफओ नारायण राजू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। ये दोनों कंपनी के अब यहाँ पे अपने पद पे नहीं रहेंगे। तो ये पूरा मामला देख के सत्यम की याद आ गई। आप देख दो कि सत्यम में भी वैसे ही होता घोटाला हुआ था और फिर सत्यम डूब गई थी और लगातार शेयर होल्डर को बहुत भारी नुकसान होता। और सत्यम को बाद में टेक महिंद्रा बनाया गया, महिंद्रा ग्रुप ने उसको खरीदा। तो ये आप देख सकते हो कि बिल्कुल वैसा ही ये पूरा मामला बन रहा है। सेबी ने ब्राइटकॉम ग्रुप के 2 मामलों में कार्रवाई की है। सेबी के मुताबिक बैंक अकाउंट में फ्रॉड किया है, बल्कि शेयरों के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के मामले में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी हेराफेरी की है। इस मामले में सेबी ने कंपनी के सीएमडी और सीएफओ को बोर्ड में कोई भी जगह लेने से भी रोक दिया है। और सेबी ने किसी भी लिस्टेड कंपनी में अहम पद पर रहने और बोर्ड में शामिल होने पर भी रोक लगा दिया। यानी कंपनी के ये जो दोनों अधिकारी है किसी तरह से कहीं पे कोई पद पे नहीं रहेंगे। कंपनी का कहना है कि उसने एक इंटरनल टीम बनाई है जो सेबी के ऑर्डर और उससे पड़ने वाले असर को देखेगी। सेबी की कार्रवाई के चलते ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त गिरावट हो रही है। आप देख सकते कोई भी शेयर खरीदार नहीं है, लगातार लोअर सर्किट लग रहे हैं। इससे पहले देखें तो ब्राइटकॉम ग्रुप के मामले में शंकर शर्मा सहित 25 लोगों के खिलाफ सेबी ने अंतरिम आदेश दिया है। और सेबी ने प्रमोटर पर अगले आदेश तक मार्केट में कामकाज पर न करने पर भी रोक लगा दी है। साथ ही प्रमोटर पर लिस्टेड कंपनी में पद पर नहीं रहने पर भी रोक लगाई और इसीलिए इनका इस्तीफा लिया गया है। तो यहाँ पे जो आरोप लगाया गया कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के मुताबिक कंपनी रकम नहीं आई, बल्कि आरोप यह कि रकम या तो आई नहीं या फिर दूसरे रास्ते से लौटाई गई है। 22 लोगों को करीब 25.76 करोड़ शेयर का अलॉटमेंट किया गया था। अलॉटमेंट रेट के हिसाब से 245.24 करोड़ रुपये आना चाहिए था। कंपनी में मज 52.51 करोड़ रुपये आए और 192.73 करोड़ रुपये आए नहीं, तो वो कहाँ गए? यानी बड़ा एक घपला किया गया इस हिसाब से सेबी के जब इस मामले में जांच की तो सेबी के मुताबिक या तो पैसे आए नहीं या दूसरे रास्ते से वापस चले गए हैं। और इसमें देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी गड़बड़ी की गई है और फाइनेंशियल 2020-21 के बीच में ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किए गए थे। तो बहुत बड़े घोटाले की यहाँ पे गुंजाइश बन रही है। तो कुल मिला से इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है शेयर होल्डर को। अब आप समझ सकते हो कि ये मामला जो पूरा है क्या आगे जाके फिर उसी पटरी पे चला जाएगा जैसा इससे पहले सत्यम में हुआ था, वहाँ पर भी अकाउंट में फ्रॉड किए गए थे।
वैसे बिजनेस इसका काफ़ी अच्छा, आप देखते हो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी का जो देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा है। और कंपनी अपने जो क्लाइंट लिस्ट देखें तो उसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, जिसमें आपको दिखाए तो एयरटेल है, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, हिंडुआई, ICICI बैंक, ITC, लेनेवो, LIC, मारुति सुजुकी और कतर एयरवेज, सैमसंग, वायाकॉम, सोनी, स्टार टीवी, वोडाफोन, टाइटन, यूनिलीवर। इससे आप समझ सकते हो कि बिजनेस कितना शानदार है इसका। लेकिन अब फिलहाल कंपनी की साख गिर चुकी है इस पूरे मामले से। वैसे अगर आप इसका बिजनेस देखें तो काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि इसका रेवेन्यू जून 2022 में 1481 करोड़ के आसपास था, जो जून 2023 में बढ़ के 1690 करोड़ तक पहुंच गया। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 277 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो जून 2023 में बढ़ के 321 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी बिजनेस तो बिल्कुल पटरी पे है, चाहे प्रॉफिट हो या फिर रेवेन्यू, सब लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा इसका मार्केट कैप 3979 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस इसकी 19.70 की है, लो इसका 9.27 का और हाई 45.20 का है। स्टॉक का पी 2.81 है और बुक वैल्यू इसकी 34.70 की है। तो ये तो आप देख ही सकते हो, अपनी बुक वैल्यू से आधी कीमत पर इस समय मिल रहा है। डिविडेंड इसका 1.52% का, जो काफ़ी अच्छा है। ROC इसका 30.90% है और ROE इसका 20.3% है और फेस वैल्यू 2 है। तो फंडामेंटल तो इसके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं इस समय। सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अपनी बुक वैल्यू से लगभग आधी कीमत में मिल रहा है। काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट कंपनी लेके आ रही है। CAGR पिछले 5 साल का देखें तो 27.5% के आसपास है। तो इन सारी बातों को समझे तब तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसकी पेयर कंपनियों की बात करें, आपको टाटा एलेक्सी दिखाई देगा जिसकी प्राइस 7320 के आसपास है। प्रेसिडेंट सिस्टम जिसकी प्राइस 5145 के आसपास है। ओरेकल फाइनेंस जिसकी प्राइस 3949 के आसपास है। PB फिनटेक 755 की प्राइस है। कॉफोर्स जिसकी प्राइस 5211 के आसपास है। KPIT टेक्नोलॉजी जिसकी प्राइस 1140 के आसपास है और सिंट यहाँ पे जिसकी प्राइस 1581 के आसपास। तो सभी शेयर देख सकते हो कि 3 डिजिट और 4 डिजिट में, ये अकेला 2 डिजिट में। तो इस हिसाब से देख सकते हो कि इसमें प्राइस बढ़ सकती है, लेकिन मामला अब पूरा पटरी से उतर चुका है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही कम है, ये भी एक बड़ा वीकनेस पॉइंट है। करीब 18.43% की प्रमोटर के पास शेयर है। इसके अलावा FI ने अपनी होल्डिंग लगभग आधी कर ली है। 15.79% की होल्डिंग थी मार्च में, जो घट के 8.90% पे आ गई है। यानी पहले से ही FI ने यहाँ पे अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। DI की होल्डिंग फिलहाल 0.08% में बनी हुई है। गवर्नमेंट की 0.01% की होल्डिंग थी, जो अब नहीं है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी 65% की होल्डिंग थी मार्च में, जो अब घट के बढ़ के 72% तक पहुंच गई। यानी जो सारे शेयर थे वो जनरल पब्लिक के पास आ गए। यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने अपने शेयर बेच दिए और ये बहुत बड़ा रिस्क है। यानी जो शेयर है वो सारे जनरल पब्लिक के पास है और जिस तरह से कंपनी में इस समय मामला चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ऐसे में आने वाले समय आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो। अभी इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क है और ये मामला पूरा सत्यम जैसा ही लग रहा है, जहाँ पे प्रमोटर ने घोटाला किया था और बाद में शेयर कौड़ियों के भाव में आ गए थे और बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ था। इसलिए अभी शेयर होल्डर को वेट करना चाहिए, एक बार मामला पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद में ही अपनी रणनीति बनाए। फिलहाल वेट एंड वॉच करें, रिस्क बहुत ज़्यादा है। आने वाले समय क्या आगे की रणनीति बनेगी उसे बाद में हमें इसके ऊपर डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।